ऑनलाइन टीचिंग अमित में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। या इसी क्वेश्चन को घुमा के ये भी पूछ सकता है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं कैसे। याद रखिएगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और इसी का 2 नंबर ये पूछता है। ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम आंसर देंगे। ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसके बाद समझेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, यहाँ पे संयोजन के मतलब क्या होता है, जोड़ना, और अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, कुछ करना, यानी क्रिया करना। ठीक है ना। अब थोड़ा सा सोचिए कि जो संयोजन होगा वो कितने पदार्थ में होता है। लगभग तो 2 या 2 से अधिक कहिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का होगा जुट कर। ठीक है ना। क्या तो कोई ना कोई पदार्थ बनाते हैं, कोई ना कोई क्या बनाते हैं, पदार्थ, कोई नया पदार्थ बन जाता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब तो समझ में आ गया कि जुट कर, मेन आंसर याद रखिएगा कि जुट कर। तो कितने पदार्थ जुटेंगे, तो 2 पदार्थ जुटेंगे और नया पदार्थ बनाएंगे, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और देखिए, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया आप किसको बोलेंगे, तो सीधा सीधा याद रखिएगा, वियोजन यानी टूटना। याद रखिए, वियोजन का अर्थ याद रखिएगा टूटना होता है। वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूटना। अभिक्रिया यानी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो सिंपल सा हो जाएगा कि जब एक बड़ा अणु टूटकर 2 या 2 भागों में बट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम परिभाषा को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हम परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। जैसे अभी बताए, संयोजन अभिक्रिया में बस इतना भर याद रखिएगा कि मिलकर कम से कम 2 पदार्थ नया पदार्थ बना दे। तो वही बात को लिखे हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे तो जब बड़े यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक अणुओं में बदल जाता है, चाहे परमाणुओं में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि 2 नंबर क्वेश्चन था, उसी को उल्टा में पूछने का कि देखिए, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं कैसे। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, संयोजन अभिक्रिया समझ ही गए कि 2 या 2 से अधिक मिलकर, बस इतने याद रखिएगा, मिलकर। अब वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूटकर, के विपरीत, विपरीत का मतलब समझिए उल्टा होते हैं कैसे, इसी को हमको बताना है। तो इसका देखिए, हम मेन आंसर लिख दिए हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे लिखना है। देखिए, यहाँ पे मेन दे दिए आंसर। तो इसमें बस आप लोग इतना याद रखिएगा, 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन जाए, और वियोजन में क्या, एक पदार्थ टूटकर 2 हो जाए। देखिए, क्या उल्टा है कि नहीं है। ठीक है ना। तो उल्टे को ही हम क्या बोलते हैं, वियोजन। अब जैसा क्वेश्चन पूछा उसी तरह आप उसको लैंग्वेज में लिख देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, एक एक अगर एग्जाम्पल पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया के एक एक एग्जाम्पल दे, तो आप याद कर सकते हैं 2H2O इक्वल टू हो जाएगा 2H2 + O2। तो ये हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पदार्थ है, देखिए 2 पदार्थों में टूटा है, और इसमें देखिए 2 पदार्थ एक पदार्थ बना है। देखिए, इसी में बताए थे कि 2 पदार्थ, ठीक है ना, मिलकर एक हो जाए, 2 पदार्थ मिलकर एक हो जाए, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहला जाएगा, संयोजन। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अगला, चलिए हम देखते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं है जबकि वर्षा जल होते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं है जबकि वर्षा जल होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन का समझ लेते हैं, इसमें का वर्ड समझ लेते हैं कि आखिर आश्रित जल क्या होते हैं, विद्युत चालक के मतलब क्या होता है, और वर्षा जल क्या होता है। अगर तीनों वर्ड हम समझ लिए तो इसका आंसर देने में बहुत आसानी होगी। तो हम समझते हैं कि आश्रित जल हम किसको बोलते हैं, आश्रित जल। ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आश्रित जल किसको बोला जाता है, तो शुद्ध जल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, शुद्ध जल को बोला जाता है, यानी पूरा प्योर हो, यानी H2O हो। ठीक है ना, इसमें कोई चीज का मिश्रण ना हो।
जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सोडियम होता है, ये सब ना हो इसी को आश्रित जल कहते हैं। और ये देखिएगा, ये ज्यादा दवा खाना में मिलता है, जो डॉक्टर सुई देते हैं ना, जो पानी लेकर, वही होता है आश्रित जल। समझ गए? अब देखिए, अब समझते कि विद्युत चालक के मतलब क्या होता है। तो आसान सा भाषा में समझिए कि आवेश का गमन, याद रखिएगा, आवेश का गमन ही समझिए कि विद्युत चालक होते हैं। एंड इसका मतलब कि माइनस और प्लस गमन करे, माइनस और प्लस गमन करे, तो समझिए कि विद्युत चालक है। अब समझ लेते कि वर्षा जल आखिर क्या होता है, ठीक है ना। तो वर्षा जल भी आपका पानी होता है, पर इस पानी में वायुमंडल से जब आता है तो वायुमंडल में बहुत सारे गैसें से अभिक्रिया कर लेता है, उसमें H2SO4 मिल जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है, नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है, बहुत सारे अम्ल इसमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये जल हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारे पदार्थ मिल गए, ठीक है ना। यहाँ तक तो तीनों वर्ड के मतलब आप समझ गए। आश्रित जल के मतलब क्या होगा, विद्युत चालक का मतलब क्या होगा, और वर्षा जल के मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं कि विद्युत चालक जो है वह किस में गमन करेगा। तो थोड़ा सा आप सोचिए कि कम से कम इसको दो गो पदार्थ चाहिए, क्योंकि माइनस और प्लस को चलने के लिए कम से कम दो गो रास्ता चाहिए। और थोड़ा सा सोचिए आप कि आश्रित जल तो शुद्ध है, तो एक ही गो रास्ता है, तो क्या गमन करेगा? नहीं न करेगा। और वर्षा जल में बहुत सारे रास्ता है जिसमें ये गमन करेगा। तो देखिए, इसका आंसर सुटेबल क्या होगा हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, बस इसका याद रखिएगा, मेन आंसर जो होगा वो होगा आवेश। इतना भर याद रखिएगा, आवेश इसका जो होगा वो आपका मेन आंसर होगा। आवेश के ऊपर सब घुमाना है, ठीक है ना। तो चूंकि थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो आवेश है, देखिए, का आश्रित जल में होगा, का शुद्ध जल में होगा? आवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये शुद्ध है, प्योर क्या है, शुद्ध है, तो इसमें माइनस प्लस नहीं होगा, आवेश नहीं होगा। लेकिन वर्षा जल में आवेश होता है, बस यही आपका मेन आंसर याद रखिएगा। आश्रित जल में आवेश नहीं होता, लेकिन वर्षा जल में होता है। अब इसी को आपको लपेट देना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए, वही हम लपटे हुए हैं कि आश्रित जल शुद्ध जल होता है, इसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है, इसलिए विद्युत का चालक नहीं होते हैं। जबकि वर्षा जल में आवेश होता है, इसलिए वो विद्युत का चालन होते हैं। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, आवेश इसका जो मेन आंसर हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। आश्रित जल में नहीं पाया जाता है, जबकि वर्षा जल में पाया जाता है। मेन इतना पर याद रखिएगा, और अपने भाषा में किसी भी प्रकार लपेट दीजिएगा, ये वर्ड लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर मिलेगा तो मिलेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे कि जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, कह रहे कि जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम वर्डों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि आपका जैविक के मतलब क्या होता है और आवर्धन के मतलब क्या होता है। दोनों को समझकर उसके बाद हम आंसर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जैविक के मतलब क्या होता है, तो चूंकि आप लोग देखिएगा खाद के भी, अब देखिएगा जो एक चीज आता है गोबर के जैसा होता है, तो उस पर लिखा होगा जैविक खाद, ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोग चित्र देखिएगा ना नीचे, तो देखिएगा खीरा, ककड़ी, गोभी ओबी का चीज दिया होगा, ठीक है ना। तो ये जैविक के मतलब हो जाता है, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ इसके लिए, ठीक है ना। कौन सा खाद्य पदार्थ, माने खाने वाला पदार्थ, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आवर्धन, अब समझिए, धन, धन के मतलब क्या, तो पैसा कौड़ी, माने कोई भी चीज। आवर्धन माने बढ़ना, याद रखिएगा, क्या चीज जी, तो बढ़ना, यानी कोई चीज को बढ़ाना, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। दोनों वर्ड के मतलब समझ गए। जैविक के मतलब क्या, खाद्य पदार्थ, ठीक है ना। आवर्धन के मतलब क्या, करना, बढ़ाना। अब आप थोड़ा सा सोचिए आप, ठीक है ना, कि हम लोग खाद्य पदार्थ को अब आजकल किस तरह बढ़ा रहे हैं। जैसे गोभी का ही उदाहरण ले लीजिए, गोभी, ठीक है ना, लेकिन गोभी लिखा जाता है, ठीक है ना। गोभी का ही ले लीजिए आप उदाहरण, ठीक है ना। तो देखिएगा
किसान लोग, ठीक है ना, उसको ज्यादा बढ़ावा करने के लिए देखिएगा बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ का यूज करते हैं कि माने गोभी ज्यादा से ज्यादा फरे, ठीक है ना, चाहे कोई भी साग सब्जी में कीटनाशक और हानिकारक पदार्थों का यूज करके उसको बढ़ाते हैं। वही चीज क्या हो जाता है आपका जैविक आवर्धन कहला जाता है, ठीक है ना। चलिए हम इसका परिभाषा क्लियर करते हैं, ठीक है ना, 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए आपका परिभाषा क्या हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा, खाद्य पदार्थ को बढ़ाना है, वो भी कौन तरीका से बढ़ता है, तो कीटनाशक दवा के रूप में बढ़ता है, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, खाद्य पदार्थ को बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवा DDT ETC का प्रयोग करते हैं, उसे जैविक आवर्धन कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा गोभी, ठीक है ना, गोभी लिख लीजिएगा, बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को यूज करते हैं। आपको तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगर जो आपको वर्ड इसमें समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस वर्ड को कवर कर लें, ठीक है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन को ही देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, बोल रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, उनके नियम को लिखे। उनके क्या करना, नियम को लिखना, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछेगा और इसमें से 1 नंबर यह भी बहुत ही छाटेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते, आखिर प्रकाश हम किसे कहते हैं और परिवर्तन क्या है, ठीक है ना। दोनों वर्डों के बारे में समझ लेते, उसके बाद हम आगे बढ़ते इसके परिभाषा की ओर, ठीक है ना। आखिर ये प्रकाश होता क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा समझिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, समझिए कि यहाँ पर कोई क्या है, व्यक्ति है आपका, ठीक है ना। अगर इस वस्तु को उसको देखना है, इस वस्तु को देखना है, ठीक है ना, तो देखने के लिए तो आप जानते हैं कि प्रकाश की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब किस प्रकार प्रकाश दिया जाए, ठीक है ना, जैसे टॉर्च एक ले लीजिए, एक ले लीजिए, टॉर्च को ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए टॉर्च अब किधर बारिएगा, इस वस्तु को देखना है तो इसके क्या आंख पर बारिएगा तो क्या ये वस्तु दिखाई देगा, तो आपका जवाब आएगा नहीं। इस वस्तु को देखने के लिए इस पे लाइट को क्या किया जाता है, तो फोकस किया जाता है, तब इसको क्या करता है, दिखाई देता है। तो इसमें थोड़ा समझने वाली क्या बात है, ठीक है ना, कि इस पे ये लाइट बढ़ता है तो इस पे ये प्रकाश पड़ता है, इस पे ये प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद से ये यहाँ से क्या होता है, लौट कर इनकी आंखों पर जाता है, तब ये वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। तो यही काम करता है प्रकाश, समझे ना। यानी प्रकाश कौन सा काम करता है, तो कोई वस्तु को दिखाता है, कब, जब उस पर लाइट बढ़िएगा तब यहाँ से प्रकाश लौट कर जाएगा तब दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि अगर ये वस्तु को देखना है तो आपके आंख पर बारा जाए तो क्या दिखाई देगा, नहीं ना, ठीक है ना। तो समझ गए कि प्रकाश क्या है। तो बस आसान सा परिभाषा याद रखिएगा कि प्रकाश वो चीज है, प्रकाश वो चीज है जिसके माध्यम से कोई वस्तु को देख सके, किसी वस्तु को देख सके, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश का कैसा गुण होता है आप लोग देख ही चुके कि पड़ता है पड़ कर लौटता है, पड़ता है और पड़ कर क्या होता है, लौटता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया प्रकाश क्या है, ठीक है ना, मोटा मोटी समझ में आ गया। अब परावर्तन समझते हैं, परावर्तन समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है ना। देखिए परावर्तन, ठीक है ना। अब इसी वर्ड को देखिए, पर के मतलब इसमें पारा प्रकाश, आवर्तन लौटना, आवर्तन लौटना, ठीक है ना, दोनों एक ही होता है। तो इसका जो अर्थ निकल के आएगा लौटना, याद रखिएगा, लौटना, ठीक है ना। लौटने को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन, पढ़कर लौटना, ठीक है ना। यानी प्रकाश पढ़कर क्या होता है, लौटता है, प्रकाश पढ़कर क्या होता है, जैसे यहीं पर आप देखें कि प्रकाश पढ़कर लौटता है, तो इसमें कुछ नियम होती है, कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। बस इतना समझिए कि प्रकाश क्या है, तब प्रकाश समझ गए। परिवर्तन का मतलब समझिए लौटना, क्या जी, लौटना। तो कोई ना कोई नियम होता है ना, जैसे ये रोड हो गया, ठीक है ना। अब इसी रोड पर की गए तो नियम होता है कि हम इधर से लौटे, ठीक है ना। इधर से गए तो नियम होता है इधर से लौटे, ऐसा नहीं कि हम इधर से लौटेंगे तब तक इधर वाला देखिएगा ढाका मार का आपका
राम 2 11 कर देगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका हम परिभाषा क्लियर कर लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 मिनट वेट कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेन आंसर बस इतने भर याद रखिएगा, ठीक है ना, कि प्रकाश परकल लौटता है। आपको वर्ड बताए ही यहाँ पे, देखिए जैसे आपको बताए कि प्रकाश पर का बस लौटता है, जो नियम का पालन करते हुए उसी को प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। और देखिए परिभाषा लगभग हम उसी तरह ही दिए हैं जैसा हम समझाए हैं। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर जिस नियम से लौटती है उससे प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन था कि उनके नियम को लिखे। उनके क्या करना, नियम को लिखना है कि आखिर कौन नियम से वो लौटती है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा नियम है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये कोई समतल जगह है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। अब ये किरण क्या होती है, तो यहाँ पर सूर्य है, ठीक है ना। हम नियम को जान रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये सूर्य से किरण निकलती है तो हम एक किरण को ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक किरण क्या होती है, तो इस पे आके पड़ती है, ठीक है ना। ये किरण आती है, देखिए क्या होती है, आती है। तो इसका नाम लगभग इसी तरह किया गया, जैसे देखिए ये किरण क्या होती, आती है, ठीक है ना, ये किरण आती है। तो इसका जो नामकरण किया गया, ठीक है ना, इसी वर्ड से किया गया, ठीक है ना। क्या किया गया, तो आपतित किया गया, माने आती है तो इसको आपतित किरण कह दिया गया। समझिए, ठीक है ना, कि इस किरण को क्या कह दिया गया, आपतित किरण। ओके, ठीक है ना। परिभाषा भी पूछेगा तो बता दीजिएगा कि आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए कोई ना कोई ये बिंदु पर पड़ रहा है ना, ठीक है ना, आने ही वाला ना, तो आने वाले को देखिए आपतित बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा वर्डों को इथी कर दिया गया है, इसको आपतन बोल दिया गया है, ठीक है ना। एक ये बिंदु है तो इसको क्या कह दिया गया, बिंदु, यानी आपतन बिंदु, ठीक है ना। तब इस भी वर्ड को आप क्लियर कर लीजिए कि आपतन बिंदु किसे कहेंगे। तो याद रखिएगा कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर अब कुछ नियम को पालन करते हुए लौटती है, क्या होती है, लौटती है। तो देखिए यहां से कैसे नियम को पालन करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो यहाँ से एगो लंब गिरता है, क्या गिरता है, लंब गिरता है, जिसको हम लोग इसमें बोलते अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछते हैं कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि आपतन बिंदु पर जो 90 डिग्री का जो लंब गिराया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए अब यहां से ये लौटती है कुछ नियम को पालन करते हुए, ठीक है ना। तो इसका नियम क्या है कि ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या हो गई, तो लौट गई। तो आपको चुकी बताए हैं कि लौटने को क्या कहते हैं, तो देखिए परावर्तन, क्या कहते हैं, परावर्तन। तो इसी से मिलता जुलता यहाँ पर भी वही वर्ड आएगा, ठीक है ना। कौन सा, तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन ही किरण बोलते, परावर्तित बोल देते हैं, क्या बोलते थे, परावर्तित किरण इसको बोल देते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है ना। ओ सॉरी, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर परावर्तित किरण तो समझ में आ गया, ठीक है ना, कि परावर्तित किरण किसे बोलते हैं, तो लौटकर जाने वाली को, लौटकर जाने वाली को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। और ये जो है यह एक समतल, ये याद रखिएगा ये समतल एरिया है, ठीक है ना। ये तो समझ गए, ऐसा ही लौट कर जाती, यही इसका नियम होता है। ये जितना कोण होता है ये भी उतना ही कोण होता है, ठीक है ना। तो अब पता करते कि ये कोण का क्या नाम है, ठीक है ना। तो देखिए ये कोण का क्या नाम होगा, तो देखिए ये अभिलंब के इधर की ओर बना है, तो इधर वाला किरण कौन है, आपतित किरण। तो इसी से इस कोण का नामकरण होगा। तो इसका जो नामकरण हो जाता है वो होता है आपतन कोण। याद रखिएगा क्या हो जाता है, आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना।
और ये जो हो जाता है ये वाला, ठीक है ना, तो इसके नाम से होता है, ठीक है ना, तो इसका जो हो जाता है नामकरण, तो परावर्तन क्या हो जाता है, कोण हो जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग आर से सूचित करते, इसको किससे सूचित करते, आई से। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यही आपका क्या है, तो नियम है, यही आपका नियम है। अब इसी से हमको क्या करना है, तो नियम निकालना है 2 गो। कितने गो नियम निकालना है, 2 गो। कौन कौन होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम क्या काम किए हैं, सोचिए थोड़ा सा। पहले हम काम किए आपतित किरण, ठीक है ना, किस पे पड़ा है, तो आपतन बिंदु पर पड़ा है, उस पे क्या खींचे, तो अभिलंब खींचे, ठीक है ना। उसके बाद से परावर्तित किरण इधर गया, और देखिए सब एक ही की ओर है, ये समतल के सब एक ही की ओर है, ठीक है ना। तो इसी वर्डों को आप इंक्लूड कर दीजिएगा, तो परिवर्तन का फर्स्ट नियम हो जाएगा। जैसे देखिए हम पहले काम क्या किए हैं, ठीक है ना, पहले में हम किए हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरे में क्या किया, आपतन बिंदु पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे को एथी है आपका आपतन बिंदु पर किरण, तो देखिए एगो है आपतित किरण, दूसरा का क्या है, परिवर्तित किरण, और देखिए तीसरा का कौन है, अभिलंब। तो तीनों को लिख देते हैं, आपतित किरण, ठीक है ना, दूसरा का कौन सा है, परावर्तित किरण, ठीक है ना, और देखिए तीसरा का क्या है, तो और देकर लिखेंगे अवर, ठीक है ना, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है ना। अब देखिए ये किस बिंदु पे है, तो आपतन बिंदु पर, तो लिखेंगे कौन सा, आपतन बिंदु पर, ठीक है ना, किसमें जी, आपतन बिंदु है, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है ना, आपतन बिंदु, और ये कौन सा है, समतल, समतल, ठीक है ना। अब इसी को एक अच्छा लैंग्वेज में आपको क्या कर देना है, लिख देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नियम का, ठीक है ना। तो हम लिखते, देखिए हम पहला लिख दिए, ठीक है ना, क्या, तो इस इतने ही वर्डों को हम इंक्लूड करके लिखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब समतल के एक ही ओर होता है, समतल के कहा, तो एक ही ओर होता है। जिससे हम एक बार आपको चित्र में दिखा सकूं कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण कहा, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये समतल के एक ही ओर है, ऊपर की ओर ही है, ठीक है ना, एक ही ओर है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, तो परिवर्तन के फर्स्ट नियम, क्या बोल देंगे, परिवर्तन का फर्स्ट नियम। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। देखिए दूसरका में क्या हो जाएगा, तो दूसरका बहुत ही आसान है इसमें का। देखिए कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिएगा कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर क्या, परिवर्तन कोण। थैंक यू पूरे वॉच करने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू।